Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are going to solve some MCQs from the chapter Understanding the Self, and this is the second chapter from Home Science Class 11. और ये जो सेकेंड चैप्टर है इसके 3 पार्ट है, पार्ट ए, बी एंड सी। इन तीनों पार्ट को मिला के मैंने यहाँ पे MCQs लिखे हैं, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 2 अदर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है, हमने पढ़ा है, तो सेल्फ के कॉन्सेप्ट से कौन से 2 अदर कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं, पहला है आइडेंटिटी एंड पोटेंशियल, सेकंड है आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी, थर्ड है आइडेंटिटी एंड कैपेबिलिटीज़, फोर्थ है पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी। तो जब हम सेल्फ की बात करते हैं, सेल्फ के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 2 कंसेप्ट हम और पढ़ते हैं जो होते हैं आइडेंटिटी एंड पर्सनालिटी। ये दोनों सेल्फ से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ के बारे में पढ़ते हो तो आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ सेल्फ रिफर्स टू। जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ किस से रिलेटेड है, सेल्फ से क्या आप समझते हो, सेल्फ किस बात को रिफर करता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है द सेंस ऑफ हु वी आर। जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, ये है। सेकेंड है द सेंस ऑफ वॉट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, ठीक है। थर्ड है द सेंस ऑफ वॉट मेक्स अस सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड वाला है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम सिमिलैरिटी यहाँ पे नहीं देखते। जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम दूसरों से कैसे अलग हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमको दूसरों से अलग बनाती हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ना, वो करेक्ट हो जाएगा कि हम सेल्फ के अंदर दोनों चीज़ देखते हैं। सबसे पहला तो कि हम कौन हैं, दूसरा कौन सी ऐसी चीज़ हमारे अंदर है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी आर। आइडेंटिटी के 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ इस्टीम, दूसरा है सेल्फ कंसेप्ट एंड पर्सनालिटी, तीसरा है सेल्फ कंसेप्ट एंड पोटेंशियल, फोर्थ है पर्सनालिटी एंड सेल्फ इस्टीम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ इस्टीम जो है वो आइडेंटिटी के ही 2 एलिमेंट्स हैं। जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सेल्फ कंसेप्ट भी पढ़ते हैं और सेल्फ इस्टीम भी पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सेल्फ। जब हम अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है, पहला है सेल्फ इस्टीम, दूसरा है सेल्फ कंसेप्ट, तीसरा है सेल्फ और चौथा है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट क्या है, ये एक डिस्क्रिप्शन है खुद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash refers to our judgment of ourselves according to the standards we have set for ourselves which are largely influenced by society। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम सेल्फ को जज करते हैं, हम खुद को जज करते हैं और हम अपने आप के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना के रखते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स तक हमको पहुँचना है, और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो कौन सी ऐसी इसमें से चीज़ है जिसके अंदर हम अपने आप को जज करते हैं, सेल्फ इस्टीम के अंदर, सेल्फ कंसेप्ट के अंदर, सेल्फ के अंदर या आइडेंटिटी के अंदर। तो देखो, जो सेल्फ इस्टीम होती है ना, यहाँ पे हम अपने आप को जज करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं, जैसा हम बनना चाहते थे वैसा बन पाए हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के कौन कौन से टाइप हैं। पहला है पर्सनल आइडेंटिटी, दूसरा है प्रोफेशनल आइडेंटिटी, तीसरा है सोशल आइडेंटिटी और फोर्थ है कल्चरल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, यहीं से मत टिक कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछ है, ए एंड बी, दूसरा है बी एंड सी, तीसरा है ए एंड सी और चौथा है बी एंड डी। तो यहाँ पे ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा। जब हम आइडेंटिटी के टाइप की बात करते हैं तो बेसिकली हम
पर्सनल आइडेंटिटी को देखते हैं और सोशल आइडेंटिटी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ इज। सेल्फ कैसा है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है या मल्टी डायमेंशनल है। तो देखो जो हमारा सेल्फ होता है ना वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इमेज रिकॉग्निशन हैपन्स अराउंड डैश ऑफ एज। किस एज में आते आते बच्चा अपनी खुद की इमेज को पहचानने लगता है कि जो मिरर में बच्चा है वो मैं ही हूँ, ऐसा कब बच्चा समझने लगता है? 16 मंथ की एज में, 18 मंथ की एज में, 14 मंथ की एज में या 20 मंथ की एज में? तो यहाँ पे जब 18 मंथ वाली एज आती है तो यहाँ पे आते आते बच्चा अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लगता है, अपनी इमेज को रिकॉग्नाइज करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में जब आप बच्चे से उसके बारे में पूछते हो तो अब वो अपना डिस्क्रिप्शन कैसे देता है, वो अपने बारे में कैसे आपको बताता है, क्या क्या चीज़ें बताता है। तो ये आपने पढ़ा है कि बच्चा कैसे अपने आप को बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो बच्चा नहीं बताता, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चा अपने बारे में नहीं बताता जब वो बात करने लगता है? तो देखो बच्चा फिजिकल डिस्क्रिप्शन देता है, बच्चा बताता है कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, कैसा हूँ, वो अपना फिजिकल डिस्क्रिप्शन देता है। वो ये भी बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकता है, जैसे वो बता सकता है कि मुझे इतनी काउंटिंग आती है, मुझे इतना टेबल आता है, ठीक है। दे ऑफन ओवर एस्टिमेट देमसेल्फ। कभी कभी बच्चा अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी कर देता है, जो चीज़ें वो नहीं भी कर सकता वो भी बच्चा कहेगा कि मैं तो कर सकता हूँ। जैसे बच्चा कह देगा कि मैं तो आपको उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन जो सोशल डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिटी है ये बच्चे के अंदर अभी नहीं आई होती है। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि सोसाइटी में उसका क्या रोल है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड हमने देख लिया, मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा कौन कौन सी चीज़ें कहता है, क्या क्या हमें बताता है। जब आप बच्चे से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा अपने बारे में आपको क्या क्या बता रहा है। तो यहाँ पे नॉट लगा है, आपको ये बताना है कि क्या चीज़ बच्चा नहीं बताता। बच्चा जब अपने बारे में बात करता है तो वो किस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। पहला है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है सोशल कंपैरिजन, तीसरा है कैन डिस्टिंग्विश देमसेल्फ, कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। बच्चा देखो अपना रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में अंतर भी बता सकता है इस एज में। मतलब रियल सेल्फ क्या कि बच्चा खुद कैसा है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बच्चा कैसा है, उसका रियल सेल्फ कैसा है, और आइडियल सेल्फ मतलब बच्चा कैसा बनना चाहता है। तो बच्चा बता देगा कि अभी मेरी सिचुएशन ये है लेकिन फ्यूचर में मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरा आइडियल सेल्फ ऐसा है जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो बच्चा यहाँ पे अंतर करने लगता है। बच्चा सोशल कंपैरिजन भी करने लगता है, अपनी सोसाइटी में देखता है कि लोग कैसे हैं, बाकी बच्चे कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, बाकी बच्चों से वो अपने आप को कंपेयर करने लगता है। बच्चा अपनी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताने लगता है। अब बच्चा ये नहीं बताता, अपनी खाली फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं देता, बच्चा अपनी क्वालिटीज़ बताता है, अपनी फीलिंग्स भी बताने लगता है, ठीक है। तो ये तीनों तो सही हो जाएंगे, लेकिन ओवर एस्टिमेट देमसेल्फ ये नहीं होगा। बच्चा यहाँ पे अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करता। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये अर्ली चाइल्डहुड में होती है, मिडिल चाइल्डहुड में आते आते ये कैरेक्टरिस्टिक गायब हो जाती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है हमसे, ठीक है। 11 है पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। कौन सा ऐसा पीरियड है जहाँ पे हमें आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, सोसाइटी में हमारा रोल क्या है। तो देखो ये सबको पता होगा, ये अडोलसेंस वाली जो पीरियड होती है, जिस पीरियड में आप अभी हो, तो अडोलसेंस वाली जो पीरियड होती है वो होती है आइडेंटिटी क्राइसिस वाली पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश द टास्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अडोलसेंस इज टू डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अ सेटिस्फैक्ट्री सेल्फ डेफिनेशन। देखो जो अडोलसेंस का मेजर टास्क होता है वो यही होता है, अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करना और अपने लिए ऐसी डेफिनेशन बनाना जो सेटिस्फैक्ट्री हो, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले।
ठीक है, इस एज में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एडोलसेंस में आते आते आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आपकी आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग किसने ये बात कही थी कि एडोलसेंस में आते आते जब आप एडोलसेंस वाले पीरियड में होते हो तो आपके अंदर आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए कि आप कौन हो, सोसाइटी में आपका रोल क्या है, और जो आपकी सेल्फ डिफिनीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, वो आपको सेटिस्फेक्शन देने वाली होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक्सन ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूरी लाइफ को 8 पीरियड में डिवाइड किया था, और उन्होंने बताया था कि किस किस पीरियड में कौन कौन से टास्क हमको करने हैं। अर्ली चाइल्डहुड का कौन सा टास्क है, चाइल्डहुड का कौन सा टास्क है, अडोलसेंस में कौन सा टास्क हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अडोलसेंट सेंस ऑफ सेल्फ। तो जब एक अडोलसेंट अपने बारे में बताता है, अपने आप को पहचानता है, तो कौन सी ऐसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, मतलब क्या चीज़ वो नहीं बताता। तो पहला है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जब वो अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में सोचता है, तो वो अब्स्ट्रैक्ट वे में सोचता है, मतलब वो अपनी इनर क्वालिटीज़ के बारे में सोचता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग सेंस ऑफ सेल्फ। ये भी होता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा सेल्फ कैसा है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, सोसाइटी में हमारा रोल क्या है। तो हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी हम अपने आप को कुछ और समझते हैं, कभी हम अपने आप को कुछ और समझते हैं। किसी पर लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नेक्स्ट ही मोमेंट में हमको लगेगा कि नहीं यार, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है। थर्ड है सेल्फ कॉन्शियस। तो यहाँ पे जो अडोलसेंट होता है ना, वो सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसी को देख रही है, उसके आसपास के लोग उसी को देख रहे हैं, तो वो अपनी फिगर को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। तो ये भी सही है। फोर्थ है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। और अभी मैंने बताया था कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन बच्चा कब देता है, जब वो अर्ली चाइल्डहुड वाले पीरियड में होता है। अडोलसेंट में आते आते मतलब अडोलसेंस वाला जो पीरियड, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है अडोलसेंट और एक होता है अडोलसेंस। अडोलसेंस पीरियड है, लेकिन जो अडोलसेंट है ना वो आप हो। ठीक है, मतलब जो कह सकते हो 13 टू 18 जो पीरियड है, इस एज में जो बच्चे होंगे ना वो अडोलसेंट कहलाएंगे, ये पीरियड अडोलसेंस कहलाएगा, और इस पीरियड में जो लोग आते हैं वो अडोलसेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो जो एक अडोलसेंट होता है ना, वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं देता अपना, वो अपनी इनर क्वालिटीज़ बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द रीजन्स वाई ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी। कौन सा ऐसा रीज़न या रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम सबकी जो आइडेंटिटी है ना वो यूनिक होती है। कोई भी दो पर्सन आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे। पहला है ईच वन ऑफ अस एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। देखो सबका जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है ना वो अलग अलग होता है। अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो सबका जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होता है, इसी वजह से हमारी जो आइडेंटिटी है ना वो यूनिक होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड है ईच वन ऑफ अस हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। देखो भले ही हम एक ही घर में पैदा हुए हों, ट्विंस ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो अलग अलग होते हैं, इसी वजह से हमारी आइडेंटिटी भी यूनिक होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड है इवन इफ वी हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस वी रिस्पॉन्ड टू दीज इन डिफरेंट वेज। देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपीरियंसेस हमको सेम मिले, लेकिन सबका रिस्पॉन्स करने का तरीका ना अलग अलग होता है। सेम सिचुएशन में दो लोग एक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों जो रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारी जो आइडेंटिटी होती है ना वो यूनिक होती है, कोई दो पर्सन आपको सेम नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लुएंसेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आइडेंटिटी के फॉर्मेशन को प्रभावित करती हैं। पहला है बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस, दूसरा है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तीसरा है इमोशनल चेंजेस, चौथा है कग्निटिव चेंजेस। तो देखो ये जो सारे चेंजेस होते हैं ना ये सब हमारी आइडेंटिटी के फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे भी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A B C एंड D।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे हम अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को पा लेते हैं? तो प्यूबर्टी वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पे क्या होती है, हमें हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड विच लीडिंग टू प्यूबर्टी इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा पीरियड होता है जो हमको प्यूबर्टी तक ले जाता है? तो इस पीरियड को हम प्यूबसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मोस्ट गर्ल्स प्यूबसेंस रेंजेस फ्रॉम। जो गर्ल्स होती हैं उसमें प्यूबसेंस वाला पीरियड कब से लेके कब तक होता है, यही पूछा जा रहा है। तो ये जो है 11 to 13 ईयर्स तक का पीरियड जो होता है वो प्यूबसेंस कहलाता है। इसके बाद ही हमें सेक्सुअल मैच्योरिटी मिलती है। ठीक है, हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। 19th क्वेश्चन है द मोस्ट बॉयज प्यूबसेंस रेंजेस फ्रॉम। अब बॉयज़ में पूछा जा रहा है कि ये जो प्यूबसेंस वाला पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है? तो बॉयज़ में ये 13 to 15 ईयर्स तक चलता है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। देखो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक असर्शन है दूसरा रीजन है। आपको दोनों को पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला जो असर्शन है वो क्या है? सेल्फ कंसेप्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सेल्फ। ये बात बिल्कुल सही है, अभी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड थे। तो देखो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है हमारा खुद का। रीजन क्या है? आवर सेल्फ कंसेप्ट इंक्लूड्स आवर क्वालिटीज फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग। तो देखो जो सेल्फ कंसेप्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? हमारी क्वालिटी इंक्लूड होती है, हमारी फीलिंग्स थॉट्स इंक्लूड होते हैं, और ये भी चीज़ हम सेल्फ कंसेप्ट में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें करने के हम कैपेबल हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ना वो सही हैं, लेकिन दूसरा वाला असर्शन का रीज़न नहीं है, मतलब दूसरा वाला रीज़न नहीं है। ये सेल्फ कंसेप्ट के बारे में दोनों बातें कही गई हैं, लेकिन ये जो है ये रीज़न नहीं है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक असर्शन है दूसरा रीजन है। तो आपको दोनों को पढ़ना है, उसके बाद सही ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे असर्शन क्या है? इन अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रंस सेल्फ डिस्क्रिप्शन आर इन अब्सोल्यूट टर्म्स। जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है अर्ली चाइल्डहुड में वो कैसा होता है? अब्सोल्यूट टर्म में होता है। मतलब अब्सोल्यूट टर्म का क्या मतलब होता है कि बच्चा अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करता, वो सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ बताता है, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करता। जैसे बच्चा कह सकता है कि मैं टॉल हूँ, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं राधा से लंबा हूँ। ठीक है, मैं राधा से टॉल हूँ। तो यहाँ पे बच्चा अपनी क्वालिटीज़ बताएगा, लेकिन अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करता है बच्चा। ठीक है, तो रीज़न यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दे डू नॉट सी देमसेल्फ इन कंपैरिजन विद अदर। तो यही सही बात है कि बच्चा यहाँ पे दूसरों से कंपैरिजन नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अब्सोल्यूट टर्म में होता है। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाए हैं। आई होप आपको समझ में आए हों। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।